मैं ये नहीं कहता अगर यही हुकूमत आ गई तो जुल्म बढ़ जाएगा तो फिर तुम भी जुल्म करो। नहीं, इस्लाम जुल्म करने की कभी इजाज़त देता नहीं। किसी को मारने की इजाज़त इस्लाम देता नहीं। किसी को गाली देने की इजाज़त इस्लाम देता नहीं। किसी की इंसल्ट करने की इजाज़त इस्लाम देता नहीं। किसी को बेइज्जत करने की इजाज़त इस्लाम देता नहीं। किसी को छेड़ने की इजाज़त इस्लाम देता नहीं। ये है इस्लाम की पहचान। कितनी बड़ी अहम बात है कुरान पाक के अंदर। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम किसी एक को मारोगे, 800 करोड़ इंसान है इस धरती में। कितने? 800 करोड़ इंसान है इस धरती में। और अल्लाह तबारक व तआला कत्ल नाहक के बारे में क्या कहते हैं? कत्ल नाहक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं? सुनो, मारने की धमकी तक नहीं देना। कत्ल नाहक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं? इस धरती में कितने हैं? 800 करोड़ से ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने? 800 करोड़ से। इंशाअल्लाह अभी 10 साल के बाद और बढ़ेंगे, और 10 साल के बाद और बढ़ेंगे, और 10 साल के बाद और बढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मुसलमान और बढ़ेंगे। ये डुप्लीकेट इंशाअल्लाह। खुद तुम लगा भी रोक रही, तुम लगा भी रोक रही। मोदी जी का अगर जवाब देना है, बयानात से जवाब उलमा दे लेंगे, अमल से जवाब तुम दो। मोदी जी घबरा गए, इस वक्त आसार नजर आ रहे हैं, उनकी राजनीति का सूरज गुरूब होने वाला है। जब भी कोई चिराग गुल होता है तो भड़कता है। गुल का माना बुझना, तुम्हारी सूरत बता रही है, जुमला नहीं समझे आप, शाबाश, अच्छी बात है, समझना ही बयान है। जब कोई चिराग बुझने लगता है तो कुछ भड़कता है। समंदर में भंवर आता है, भंवर गोल रोल होता नहीं, पानी गोल होता, कभी भी छोटे छोटे तालाबों में भी गोल होता है, उसे बोलते प्यूर उर्दू में भंवर। किसी शायर ने भी कहा था भंवर का मिजाज, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। कब की पढ़ा था सोनी? भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। मछली को अगर कोई चारा देता है, मछली समझती है कितने सकी हैं, हमदर्द हैं, हमारे खिलाने पिलाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, ताज़े ताज़े बकरी के बन लगा कर भेज रहे हैं। मस्का भी लगा सकते थे लेकिन घुल जाएगा। तो फिर ये मछलियों की नादानी और हिमाकत नहीं तो और क्या है? भंवर जो होता है ना, भंवर वो गोल फिरता है, उसमें अगर बड़ी बड़ी कश्तियां भी अटक जाती हैं, बच नहीं पाती। इंसान तैरते तैरते खुदा ने खासा अटक जाता है, फिर क़यामत तक लाश नहीं मिलती उसकी। लेकिन उसका एक मिजाज है भंवर का, उसमें अगर अटक जाते हैं तो वो बहुत घुमाती है, उछालती है, बाद में दफनाती है अपने पानी में। तो भंवर को खूबसूरत न समझो, भंवर के मिजाज को समझो।
होता है तो भड़कता है, ऐसे ही मोदी जी भड़कने लगे। मैंने सुना था कि हम जो बयानात करते ना, उलमाए किराम हो या सामी हो, पंडित हो, फादर्स हो, गुरु हो, ये सब जो होते हैं अल्लाह पे भरोसा करके आकर बैठते हैं, थोड़ा बहुत अपने मदरसे में या आश्रमों में पड़ी हुई चीज़ों को अपने जहन में लेकर आते हैं, उसके बाद आकर बैठते हैं, अल्लाह ताला देता जाता है, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। क्योंकि मदारिस अरबिया के अंदर जहाँ पढ़ाया जाता है, पढ़ने के बाद बोलने का तरीक़ा भी सिखाया जाता है। तमाम दारुल देवबंद से लेकर हर मदरसे में तलबा को बयान करने की तरबियत भी दी जाती है। और इसी तरीके से मैंने सुना, पता नहीं कि बात कितनी सही है, बस बाहर की सुनी हुई बात है, ये जो राजनीति वाले जो बयान करते हैं बड़े बड़े लोग, ये लोग भी बयान करने के लिए जब आते हैं तो पहले उनके हाथ में एक लेटर होता है, उनको कब और कौन सी बात और कहाँ कहना ये पहले ही से तैयार किया जाता है। उनका अपना खुद एक राइटर होता है, फलां होता है, वो आकर बोलते हैं। अब पता नहीं कि मोदी जी वो पढ़कर आते हैं या पढ़े बगैर आते हैं, क्या करते हैं पता नहीं है। अब ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, और पूरा उन्वान जहन में रखें कि अब मोदी जी ऐसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, मुल्क हंस रहा है, मुल्क हंस रहा है, मुल्क हंस रहा है। जुल्म मुसलमानों पर करे, जवाब उनकी कौम उनको दे रही है। हमारी मस्जिद को मंदिर से बदले, जलील उनकी कौम उनको कर रही है। हमारी शरीयत और पर्सनल लॉ पर हमला किए, आज उनकी कौम उनको जलील कर रही है। ये अल्लाह ताला की खुदरत है। सब्र करो, मेरे से जुड़ जाओ। अल्लाह फरमाते हैं सब्र करो, मेरे से जुड़ जाओ। ताकत है जवाब दो, ताकत नहीं है फिर मेरा हक अदा करते रहो। चंद दिनों के बाद तुम्हारा जवाब मैं उन्हीं लोगों से दिलवाऊंगा, तुम्हारा जवाब मैं उन्हीं लोगों से दिलवाऊंगा। मैं क्या क्या बताऊं आप लोगों को। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। है मेरे पास पूरा रिकॉर्ड करके रखा हूं मैं, कैसी कैसी मजाकें हो रही हैं, कैसे कैसी बातें हो रही हैं। आधी से ज्यादा मीडिया अब हक बयान करने पर आ चुकी है। 9 साल मालूम होता है या तो मीडिया को खरीदे जनाब, या नहीं तो मीडिया को दबा कर रखे। याद रखो, हक को दबाने का एक वक्त होता है, एक ना एक दिन हक उभर कर सामने आ ही जाता है। ऐसी ऐसी मजाकें वजाहत के साथ और इशारों के साथ। मैं मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा जवाब आज पूरे मुल्क में दिया जा रहा है। तुम्हारे सब्र का फल मीठा हो चुका है। तुम्हारे ऊपर लगने वाले इल्जामात का आज उन्हीं की कौम के सेकुलर रामायण, गीता व महाभारत दिलों से पढ़ने वाले और रामायण और महाभारत और गीता के रास्ते पर चलने वाले, भेदभाव से बचकर अपनी जिंदगी को गुजारने वाले आज मैदान में उतरकर जो जवाब दे रहे हैं, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ उनका शुक्र अदा करते हुए ये कहने की जुर्रत कर रहा हूँ, ज़बान उनकी है, जवाब हमारा है। अगर वही जवाब हम देते, आज मुल्क में और भड़कने और भड़काने का माहौल हो जाता। इसलिए अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया, ऐसा निज़ाम बनाया कि हमारे सब्र को कबूल किया, हमारे सब्र को कबूल किया।
हमारी आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले की हमारी दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल किया। और अल्लाह का एक उसूल है, फ़ौरन दुआ कभी कबूल करते हैं, कभी दुआ को कबूल करके आप जो मांगे वो बाद में देते हैं। जब हमने आज से 4-5 साल पहले पूरे मुल्क ने, मुल्क के अमन व अमान के लिए, मस्जिद के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए जो दुआएं की थी, बूढ़े हो, जवान हो, मर्द हो, औरतें हो, उलमा हो, औलिया हो, असफिया हो, अतकिया हो, यहाँ तक के जुहला ही क्यों ना हो, सब ने जो दुआएं की थी वो दुआएं अब रंग ला रही है इंशाअल्लाह ताला, और भी आप नतीजे देखेंगे। कभी वजाहत के साथ मजाक उड़ाया जाए, पीएम का मजाक, जरा हमारे साथ तो मजाक करके देखो, हम भी तो पीएम हैं, लेकिन सही मजाक होना। तुम्हारा मजाक मेरी ज़िंदगी से फिट हो, या तो मेरा जवाब होगा या नहीं तो मैं मर जाऊंगा।